वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सेल का फंक्शन ट्रांसपोज, रिमूव, डुप्लीकेट, टेक्स्ट टू कॉलम सीखेंगे। ट्रांसपोज बेसिकली हम बेसिकली कोई कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं ऐसे डेटा को जो वर्टिकली टाइप्ड है और आप इसको हॉरिजॉन्टल पेस्ट करना चाहते हैं, या कोई ऐसा डेटा जो हॉरिजॉन्टली टाइप हुआ है और उसको आप वर्टिकली प्रिंट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये वर्टिकली प्रिंटेड एक डेटा है, टाइप्ड एक डेटा है, उसको कॉपी करके हम अगर इसको हॉरिज़ॉन्टली देखना चाहते हैं, तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट में हम यहाँ पे ट्रांसपोज़ पे जाएँगे, तो ये हमारे पास जो वर्टिकल डेटा है, वो हॉरिज़ॉन्टली प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये तो था ट्रांसपोज़। और अगर कोई ऐसा डेटा है जो ह्यूज है और आप चाहते हैं कि इसमें से जो डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव हो जाएँ, तो आप डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स में सेलेक्ट करेंगे, तो ये बताएगा कि क्या आपने क्वार्टर्स में से रिमूव डुप्लीकेट्स निकालने हैं? हमने कहा नहीं, हमें कैटेगरी में से निकालने हैं, हमें मंथ से भी नहीं निकालने, हमने अमाउंट से भी नहीं निकालने, हमें कैटेगरी से डुप्लीकेट्स निकालने हैं। तो हम जब ये करके ओके कहेंगे, तो हमारे पास इन्होंने इसमें एक डेटा आया कि 130 डुप्लीकेट्स थे, वो रिमूव हुए और 3 यूनिक वैल्यूज़ रह गई हैं। तो ये हमारे पास जितने भी डुप्लीकेट्स थे, वो रिमूव हो गए। और अब टेक्स्ट टू कॉलम के लिए एक डेटा यहाँ पे मेरे पास है, जिसमें है, जिसमें ये देखें कि सेल एच में टाइप हुआ है डेटा, और अगर हम सेल आई में चले जाएँ तो ये डेटा नज़र नहीं आ रहा, जबकि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आई में भी प्रिंटेड है। इस तरह के डेटा को अलग-अलग कॉलम में डालने के लिए इसको नेम को अलग रखना है, हम स्कोर को अलग रखना चाहते हैं, तो हम इसके लिए ऐसा करेंगे कि हम डेटा के टैब पे जाके टेक्स्ट टू कॉलम सेलेक्ट करेंगे। हम विड्थ को और इसको फिक्स विड्थ से ही की मदद लेंगे, और हम यहाँ देखेंगे कि हमें बेसिकली ये भी डिलीट कराना है। सॉरी, इसको डबल क्लिक करें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्रिएट अ ब्रेक लाइन, क्लिक द डिजायर्ड पोजीशन। हम यहाँ पे एक ब्रेक लाइन, मिसाल यहाँ पे हम एक ब्रेक लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे एक ब्रेक लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, और अगर हमें ये ब्रेक लाइन हटानी है तो हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, ये ब्रेक लाइन हट जाएगी। लेट्स सी डेटा किस तरह का नज़र आ जाता है। ओके, फिनिश। तो हमारे पास डेटा, ओके, कंट्रोल जी, ये सब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट टू कॉलम, ओके, नाउ नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे देखना है, हमें ये लाइन रखनी है, हमें ये हटा देना है, हमें ए और बी में नेम और स्कोर चाहिए, दैट्स इट। और अगर हमें एक और ब्रेक लाइन क्रिएट करनी है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है टू क्रिएट अ ब्रेक लाइन क्लिक अ डिजायर्ड पोजीशन, तो ये यहाँ पे हम एक और ब्रेक लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये अलग ब्रेक लाइन क्रिएट हुआ, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ये एक अलग कॉलम पे आया, ये हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ये दोनों अलग होके कॉलम्स पे आए, डिलीट कर सकते हैं, और हमारे पास डेटा नेम एंड स्कोर यहाँ पे अलग-अलग आया। तो टेक्स्ट टू कॉलम नॉर्मली आपको हेल्प करता है कि कैसे आप एक मिक्स टेक्स्ट को अलग-अलग कॉलम्स पे लेके जा सकते हैं।